जबकि गरीब बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने आते हैं इतने दूर से धूप में, हम अनाज बेच के पढ़ने आते हैं। हम लोग बस्ती के रहने वाले, बिहार के रहने वाले बच्चे हैं, यहाँ तक आते हैं पढ़ने हम लोग, और क्लासें नहीं चलती। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, 1 से 2 यूनिट भी कंप्लीट नहीं होते, इंटरनल्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद इंटरनल्स के बाद कॉलेज बंद हो जाता है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी किसी सब्जेक्ट में तो एक भी यूनिट नहीं पढ़ा है और इंटरनल्स ले लेंगे, फिर नंबर नहीं देंगे और हर सेमेस्टर लाइब्रेरी फीस लेते हैं, बुक्स देते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत का निर्माण कैसे हो सकता है उस देश में जहाँ पे शिक्षा पर 18% GST लगती हो और जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने जाते हो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, क्लासें चलती नहीं हैं। दूसरी चीज़, टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं, वो क्लास में नहीं आते हैं। जब उनसे बात करो तो बताया जाता है कि मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट कोई यहाँ पे है ही नहीं। होली के बाद से पेपर खत्म हुआ, अभी तक 20 दिन क्लास नहीं चली है सुचारू रूप से, पूरी तरीके से कोई क्लास नहीं चली। नेताजी के बच्चे होते हैं वो तो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो गरीब के होते हैं वो ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। बोली जाती है तो जनरेटर के लिए बोलिए ना, इनके पास जनरेटर है ना इन्वर्टर है, बैठे रहो गर्मी में, बिल्कुल कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ। प्रिंसिपल साहब का रूम है और देखिए ये प्रिंसिपल साहब का रूम है और हालांकि अंदर प्रिंसिपल साहब दिखाई नहीं दे रहे। देश है, यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ गजब का खिलवाड़ होता है। जो कोर्स 3 साल में पूरा होना चाहिए, यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ 4-4 साल में, 5-5 साल में पूरा करा चले जाते, कहते पूरा AC देंगे, हर एक चीज़, हर एक मतलब पूरा क्लास चलेगा, हर एक मैनेजमेंट चलेगा, मतलब पूरा हर एक चीज़ करेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। अभी 30 तारीख से पेपर करा रहे हैं, कोर्स नहीं कंप्लीट है, कहाँ से पेपर देंगे? करेंगे कि बताएं कि मैनेजमेंट। जैसे आप परेशान हैं ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ के परेशान हैं। किन से बात करें? यहाँ आओ तो वहाँ भगाए जाते हैं, वहाँ से जाओ तो बाद में भी देखा जाएगा। AC वगैरह लगा हुआ है, टकाटक फैन चल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। सब कुछ यहाँ टकाटक है, लेकिन जो पढ़ाई है वही टकाटक नहीं है। यहाँ दर्शन कर रहे हैं सर, उनको अब क्या कहेंगे ये बताइए? पढ़ाई को लेकर ये कर भाई पढ़ाई लिखाई करें, इनका रिजल्ट आता जा रहा है। ये सीधा कह रहे हैं कि आप लोग क्लास ही नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास नहीं चल रहा बताएं? कौन सा नहीं चल? कौन? कई टीचरें नहीं आई। अभी हम लोग सवेरे वाली क्लास जो पहली बेल होती है वो नहीं किए हैं। उसके बाद पूर्णिमा मैम की भी है छुट्टी पे। आप लोगों के रूम में जो है AC एकदम चकाचक चल रही है, बढ़िया एकदम ठंडा कर रही है, लेकिन जो बच्चों की AC है वो इस तरह से धूल खा रही है। दिखाई दे रहा है बैग तो है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट कहाँ से रहेंगे जब यहाँ पे मास्टर साहब खुद नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के? बाथरूम है, लगातार पानी चू रहा है बाथरूम के। देखिए ऊपर से फ्लोर से पानी चूते चूते कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा। यहाँ पे आप लोग जब जाएंगे तो हम लोग के साथ ये होगा कि हम लोग को कहीं सस्पेंड करेंगे, कहीं इंटरनल का नंबर काटेंगे, रेस्टिकेट करेंगे। बताइए आपका भी बच्चा कहीं पढ़ता होगा? हाँ पढ़ता तो है। पढ़ता है। अगर आपके बच्चों के साथ गलत होगा तो आप क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे? पैसा लगाया जाता क्या हो, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। आपके बच्चे। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और मेरे पीछे आपको एक कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, ये लॉ का कॉलेज है। आपको बता दें कि हम इसलिए क्यों आए हैं यहाँ पे। आपको इधर दिखा दें कि इधर कुछ बच्चे हैं जो लॉ के जो धरना दे रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में जो है कि दारू दवा सब कुछ सस्ता कर दिया जाता है, लेकिन जो पढ़ाई है उसके ऊपर 18% GST लगा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत का निर्माण कैसे हो सकता है उस देश में जहाँ पे शिक्षा पर 18% GST लगती हो और जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने जाते हो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं ये इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि इनको जो है कि क्लास नहीं चलती है इनकी, और जो टीचरों को लेकर इनकी काफ़ी जो समस्याएं हैं वो कॉलेज से सामने आ रही हैं। इनसे ही हम बात करेंगे और जो समस्याएं हैं वो भी इनसे जानेंगे। देखिए कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब छात्र प्रदर्शन करने लग रहे हैं शिक्षा को लेकर, तो बाकी उत्तर प्रदेश की जगहों में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी? तमाम नेता जो है कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दे रहे हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चले जाइए तो उसकी ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है कि जैसे बिल्डिंग ही गिर जा रही हो और टीचर तो कई महीने तक गायब रहते हैं। अब जो छात्र हैं ये लॉ के हैं, ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, अब कोर्ट में जाएंगे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, और ये आज खुद जो है कि अपने कॉलेज के खिलाफ ही इंसाफ के लिए बैठ गए हैं। इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो है कि टीचर इन लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं और जो टीचर हैं वो टाइम पर फीस ले रहे हैं। उनकी सैलरी जो तनख्वाह है वो टाइम पर मिल जा रही है, लेकिन जो बच्चों का क्लास है वो टाइम पर नहीं चल पा रहा है। तो देखिए ये छात्र हैं, इनसे खुद बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी और क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? निखिल सिंह राजपूत। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताइए? यहाँ पे क्लासें चलती नहीं हैं,
दूसरी चीज़, टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं, वो क्लास में नहीं आते हैं। जब उनसे बात करो तो बताया जाता है कि मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट कोई यहाँ पे है ही नहीं, मैनेजमेंट आज तक कभी दिखते ही नहीं है। और जब भी कोई बात होगी प्रिंसिपल कहते हैं मैनेजमेंट से मिलो, मैनेजमेंट कहते हैं कि हमें नहीं पता है, पर यहाँ से जो यहाँ के एमडी हैं वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, टीचरें क्लासों में नहीं आती हैं। और जबकि गरीब बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने आते हैं इतने दूर से धूप में, हम अनाज बेच के पढ़ने आते हैं, हम लोग बस्ती के रहने वाले, बिहार के रहने वाले बच्चे हैं, यहाँ तक आते हैं पढ़ने हम लोग, और क्लासें नहीं चलती हैं हमारी। और जब भी कोई बात करो तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता है, और पैसा ले लेंगे, पैसा अगर नहीं पूरा दिया जा रहा है तो विद्यालय से निकलते ही एडमिट कार्ड नहीं देंगे, कहेंगे परीक्षा नहीं देने पाओगे। और दूसरी चीज़, 2-2 यूनिट पढ़ा के किसी तरीके घीस पीट के इंटरनल ले लेते हैं, उसके बाद विद्यालय बंद कर देते हैं। होली के बाद से पेपर ख़त्म हुआ, अभी तक 20 दिन क्लास नहीं चली है सुचारू रूप से, पूरी तरीके से कोई क्लास नहीं चली है, अभी तक कोई क्लास नहीं चली है। और आइए आपको अंदर का व्यवस्था दिखा दें कि प्रॉस्पेक्टस में एसी दिखाए हैं, एसी के नाम पे कुछ नहीं है। हम लोग का पुरुष प्रसाधन जो है उसमें चलिए दिखा दें कि ऊपर से पानी टपकता है, कि हम लोग उसमें जा नहीं पाते हैं। कॉलेज में ना कोई कैंटीन है, अगर कितनी बार हम लोग को वहाँ बाहर जाके क्षतिग्रस्त हुए, कोई गाड़ी वाला लड़ा देता है, कोई कुछ कर देता है, इतनी धूप में हम लोग को बाहर जाना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। आइए चलिए आपको अंदर का भी दिखा देते हैं। ये देखिए छात्र हैं, इनकी समस्या अब आप सुन लीजिए। जितनी समस्याएं होती हैं, जो नियम लागू होते हैं वो सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों पर लागू होते हैं। जो नेताजी के बच्चे होते हैं वो तो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो गरीब के होते हैं वो ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने के लिए घर बात छोड़कर इतने दूर आ जाते हैं। माता पिता बड़े उम्मीद के साथ अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं कि मेरा बेटा सफल होकर निकलेगा, लेकिन जब बेटा यहाँ आता है तो पता चलता है कि टीचर ही क्लास से गायब रहते हैं और बच्चे इस तरह से इंसाफ के लिए लड़ते फिरते हैं। देखिए और भी बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे, ये भी कहीं दूर दराज से आए होंगे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे हैं और कड़कती धूप में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकर सिंह, कहाँ से आप आए हैं पढ़ने के लिए? महाराजगंज, गोरखपुर। गोरखपुर से आप आए हैं, बड़े उम्मीद के साथ आप आए होंगे कि यहाँ अच्छा पढ़ाई करेंगे और सफल होंगे। क्या लग रहा है कि सफल हो जाएंगे यहाँ से? क्लास ही नहीं चल रहा है। पिछले वाले फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का पूरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, सिलेबस ही बाकी रह गया है, कोई सिलेबस नहीं पूरा हुआ है। ये देखिए 2 यूनिट पूरा करके 1 यूनिट बाकी कर दें, तीसरा यूनिट पूरा नहीं हुआ है, उसको ग्रुप में भेजते हैं। ये देखिए कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ गजब का खिलवाड़ होता है। जो कोर्स 3 साल में पूरा होना चाहिए, यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ 4-4 साल में, 5-5 साल में पूरा कराती हैं। जो एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए वो साल भर लेट होता है। लेकिन जो अध्यापक लोग हैं उनकी सैलरी 1 तारीख को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है वो अब नहीं सुधर रहा है। और क्या समस्या आपके कॉलेज में? क्लास नहीं चल रहा, हर एक चीज़ का समस्या ही है। कैंटीन टीचर से कंप्लेन करते हैं, टीचर क्या कहते हैं? टीचर के पास जाते कमेंगे तो कहते हैं मैनेजमेंट में जाओ, मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो कोई है ही नहीं, फिर घूम के चलना पड़ता है। सिद्धांत सिंह। तो आपको भी यही समस्या है? यही समस्या है, जैसे कोई बच्चा है, उसके घर में कोई दिक्कत है, अब वो कह रहा है मेरी फ़ीस आप माफ़ कर दीजिए, तो बोलेंगे मैनेजमेंट से बात करो। बच्चा डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास जाएगा कि वो एप्लीकेशन देगा, वो एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। ये सब चल रहा है, कोई कोर्स कंप्लीट होगा नहीं, PDF आ जाएगा। अभी 30 तारीख से पेपर करा रहे हैं, कोर्स नहीं कंप्लीट है, कहाँ से पेपर देंगे? और फिर बैक आती है बच्चों की। यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि जून के लास्ट में पेपर होगा, इनके बता दीजिए इनका कितना कोर्स पूरा। कई टीचरें ऐसे हैं जो बता देते हैं मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आते नहीं है, कभी नहीं आएंगे। ऑनलाइन खाली ग्रुप में PDF छोड़ते। अगर PDF से पढ़ना होता, हम लोग इतने जानकार होते तो अपने घर पे बैठ के पढ़ लेते। इनको हर सेमेस्टर का 20,000 25,000 रुपये फीस नहीं देते। अलग अलग विद्यार्थियों से अलग अलग तरीके के फीस वसूला जाता है, किसी से 50,000, किसी से 45,000, किसी से 20,000, इसी तरीके लिया जाता है। अंदर की व्यवस्था जाके देख लीजिए आप, टूटी फूटी है। और मैनेजमेंट के नाम पे आप एक बार देख लें, मैनेजमेंट के नाम पे कोई नहीं होगा यहाँ पे, खाली फीस जिनको कलेक्ट करना होता है वो बैठे होते हैं। आज भी क्लास नहीं चली है? आज भी सुबह के आया हूँ, अभी तक क्लास नहीं चली है हमारी। कोई भी टीचर नहीं है? कोई टीचर नहीं आए थे क्लास में। और जाके देख लीजिए मैनेजमेंट भी कोई नहीं, किनसे हम बात करें, इसलिए हमको यहाँ कड़कती धूप में बैठना पड़ा है। ये देखिए ये बच्चे हैं, यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मजबूर होकर यहाँ बैठ जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। देखिए कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि कड़कती धूप में इनको क्यों बैठना पड़ रहा है। कितना उम्मीद घर से लेकर आई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। उसकी वजह है कॉलेज का प्रशासन, जिसकी वजह से ये लोग मजबूर हो जा रहे हैं धूप में बैठने के लिए। आपका क्या नाम है? श्रेया मिश्रा। श्रेया जी, ये बताइए कि कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही हैं, कितना पढ़ाई हो रही है इस कॉलेज में? बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, 1 से 2 यूनिट भी कंप्लीट नहीं होते, इंटरनल्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद इंटरनल्स के बाद कॉलेज बंद हो जाता है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई रहती है। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि नोट्स भी नहीं दिए जाते हैं हमें अच्छे तरीके से, कि हम कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे सकें।
कुछ नहीं होता है। अगर लाइब्रेरी जाएँ बुक्स के लिए तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं रहती हैं कि हम बुक्स ले लें, कुछ भी अवेलेबल नहीं है कॉलेज। फीस आप पूरा देते हैं लेकिन पढ़ाई खुद से करनी है। जी, फीस के लिए तो बिल्कुल परेशान कर दिया जाता है कि फ़ीस सबमिट करो, फ़ीस सबमिट करो। जैसे कि जब यहाँ एडमिशन के लिए आई थी तो फिर ये क्या बोले थे आपसे, ये बताइए। कि अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छे से पढ़ाई होगी, क्लासेस अच्छे से चलेंगी, बिना किसी दिक्कत से पूरी लॉ कंप्लीट होगी, बट कोई कंप्लीट नहीं हो रही। हम 3rd ईयर में आ चुके हैं, हमारे ढंग से कोई क्लासेस ही नहीं चली हैं आज तक। ऐसा लग रहा है कि आप इस कॉलेज से पढ़ के बढ़िया एडवोकेट बन पाएंगे आप? जी बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं ढंग से तो एडवोकेट कहाँ से बनेंगे? जब तक नॉलेज ही नहीं रहेगी तो एडवोकेट कहाँ से बनेंगे? ठीक है, आपका क्या नाम है? हरप्रीत कौर, आप कहाँ से आई हैं पढ़ने के लिए? बहराइच से सर। बहराइच से आप आई, इतना दूर से उम्मीद लेकर आई हैं पढ़ने के लिए, कैसी पढ़ाई कर रही हैं आप यहाँ पे बताइए? सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी किसी सब्जेक्ट में तो एक भी यूनिट नहीं पढ़ा है और इंटरनल्स ले लेंगे फिर नंबर नहीं देंगे, और हर सेमेस्टर लाइब्रेरी फ़ीस लेते हैं, बुक्स देते नहीं हैं, ना टीचर्स आते हैं, और जो आते हैं वो स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं, बिल्कुल क्लास ही नहीं करते हैं। किसी सब्जेक्ट में कोई यूनिट नहीं कंप्लीट है। जून में क्लास बंद कर देंगे और कहेंगे आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है, उसमें हमारी अगर बैक आएगी तो उसकी भी फ़ीस हम भरें, और बैक अगर पढ़ाएंगे नहीं तो पेपर क्या देंगे हम लोग? तो बैक तो आएगी ना सारे बच्चों की, फिर कहेंगे आप लोग पढ़ते नहीं है। खुद से ही पढ़ना है तो हम लोग यूट्यूब से नहीं पढ़ लें, कोचिंग नहीं कर ले, फीस यहाँ क्यों दें पूरी? हर सेमेस्टर हम लोगों से लाइब्रेरी की फ़ीस लेते हैं, लेकिन इनके पास बुक्स तो है नहीं बिल्कुल। कंप्लेन करने जाती है तो क्या कहते हैं? मैनेजमेंट के पास जाइए, मैनेजमेंट को अगर जाओ वहाँ पे कोई होता नहीं, और अगर कॉल पे बात करो तो वो सीधे कहते हैं देखेंगे ना, कभी कॉलेज में आते हैं, कभी कोई यहाँ पे मतलब बताया गया था कि यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, कोई भी वो नहीं है कि मैनेजमेंट नाम की कोई आता ही नहीं है यहाँ पे कि कोई देखने वाला हो, तभी आज हम सब यहाँ पे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी किस तरह से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। आप लोग नया शिक्षा नीति लागू करके ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और किस तरह से भविष्य बच्चों का बन रहा है ये आप खुद देख लीजिए। खुद बच्चे बता रहे हैं कि कॉलेज में आने के बाद किस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है और किस तरह की पढ़ाई हो रही है। लाइट चली जाती है तो जनरेटर के लिए बोलिए ना, इनके पास जनरेटर है ना इन्वर्टर है, बैठे रहो गर्मी में, बिल्कुल कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं है। देखिए इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग दूर से दिखाई दे रही होगी आपको, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा चमचमाती हुई सामने से दिखाई दे रही है। बच्चे दूर आएंगे जब पहली बार एडमिशन लेने के लिए तो बिल्डिंग देख कर ही एडमिशन ले लेंगे कि अब बढ़िया कॉलेज है इसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पता चलता है एडमिशन के बाद रियलिटी क्या है। जब पढ़ने आते हैं तो टीचर ही गायब हो जाते हैं, और जब आते हैं यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए तो एक डिपार्टमेंट कहेगा दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाइए, दूसरा कहेगा तीसरे के पास जाइए, और ये बच्चे लगातार बस सिर्फ ऊपर से नीचे करते रहेंगे और कार्रवाई कुछ नहीं होगी। हम ये भी कोशिश करेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आइए अंदर चल के वो भी दिखा देते हैं आपको, लेकिन बात करते हैं कि नहीं करते ये भी हमको दिखा दें, क्योंकि जो बच्चे हैं ये परेशान हैं। बहुत सारे कॉलेजों में हम लोग जाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा ही अपने ऊपर चढ़ते हैं, कहते हैं कि सभी व्यवस्था मिल रही है, लेकिन बच्चों को कहाँ मिल रही है? अगर मिल रही है तो क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? ये देखिए प्रिंसिपल साहब का रूम है, और देखिए ये प्रिंसिपल साहब का रूम है, और हालांकि अंदर प्रिंसिपल साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। टाइम कितना हो गया है? 12 बजने वाला होगा, 11 बजने वाला होगा। हाँ, कितने बजे तक यहाँ पे टीचरों को आ जाना चाहिए? 9:30 तक, 9:30 से क्लास शुरू है, 9 बजे तक आ जानी चाहिए टीचरों को। 9:30 बजे से क्लास है, 9 बजे तक आ जाना जी। और हम लोग अब किससे बात करेंगे कि बताएं कि मैनेजमेंट? जैसे आप परेशान हैं ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ के परेशान हैं, किन से बात करें? यहाँ आओ तो वहाँ भगाए जाते हैं, वहाँ से जाओ तो बाद में भी देखा जाएगा, एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं है, बस हम लोग को दौड़ाया जाता है बस ये। देखिए कि प्रिंसिपल साहब का रूम है और बच्चे बाहर हैं, और अंदर प्रिंसिपल साहब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इनका टाइम तो हो चुका है लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। पूरा देख लीजिए उनका भी चेयर खाली पड़ा हुआ है, आराम से बढ़िया से एसी वगैरह लगा हुआ है, टकाटक फैन चल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। सब कुछ यहाँ टकाटक है, लेकिन जो पढ़ाई है वही टकाटक नहीं है यहाँ पे। और भी देखिए इनसे भी होंगे। सर आपसे 2 मिनट सर बात करना था। सर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं सर, उनको अब क्या कहेंगे ये बताइए? पढ़ाई को लेकर ये कर भाई पढ़ाई लिखाई करें, इनका रिजल्ट आता जा रहा है। ये सीधा कह रहे हैं कि आप लोग क्लास ही नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास नहीं चल रहा बताएं? कौन सा नहीं चल रहा? कौन टीचर? कई टीचरें नहीं आई। अभी हम लोग सवेरे वाली क्लास जो पहली बेल होती है वो नहीं किए हैं। उसके बाद पूर्णिमा मैम की छुट्टी पे हैं। आपको मालूम है क्या दिक्कत है? हाँ बात सर कह रहे हैं कि सिर्फ 20 दिन की क्लास चली। अरे उसके बाद अब प्रिंसिपल साहब आएंगे तो उनसे बात करिएगा। प्रिंसिपल साहब तो सर है नहीं सर, कितना खोजते बच्चे करें कि हम प्रिंसिपल साहब खोज रहे हैं, और प्रिंसिपल साहब को मिलते हैं तो कहते हैं मैनेजमेंट के पास जाइए, ये ऊपर से नीचे दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रिंसिपल साहब के घर में कार्यक्रम है, वो बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे तो बात कर लेंगे, ये है ना। अच्छा छुट्टी पे चल रहे हैं सर? अभी छुट्टी पे हैं। वही तो होगा उनके नीचे जो हमसे बात कर सके, वो बता सके। मैनेजमेंट का कोई आ रहा होगा? अभी तक कोई आया नहीं है सर। मैनेजमेंट का तो अपने हिसाब से आता है ना, मेरे हिसाब से तो आता है। हम लोगों को तो क्लास लेने का काम है, क्लास लेते हैं। अच्छा सर कोई तो होगा जो अभी इनकी समस्या सुने। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन सुनने आएगा ये बताइए सर?
अभी किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा ना, प्रिंसिपल साहब है ना मैनेजमेंट है, फिर कौन देखेगा? ऐसे कुछ हो जाएगा, कुछ होने के लिए है विद्यालय क्या? कुछ हो, ऐसे थोड़ी कुछ हो जाता है। सर किसी को कुछ हो ही जाता है, मान के चलिए, ये आप नहीं जानते कि किसके साथ क्या हो सकता है, या हम आप नहीं जान सकते ना? नहीं, जान नहीं सकते आप, बिल्कुल परेशान ना हो इसको लेके, कहीं कुछ नहीं होगा। हम क्यों परेशान, हम इसलिए हैं सर कि शिक्षा की बात है, बच्चे परेशान है, इसके लिए हम आ गए। जवाब मैनेजमेंट देगा, प्रिंसिपल देंगे, हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर का है ना। आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देखिए कि जब यही होता है, ये उत्तर प्रदेश का पुराना नियम है, जब आप किसी से बात करने जाइए तो वो कहते हैं उस अधिकारी से बात करिए, उससे बात करेंगे तो वो कहेंगे मैनेजमेंट से बात करिए। ऐसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक आप घूमते रह जाएंगे, लेकिन आपको कोई मिलने वाला नहीं रहेगा। अप्रूवल था हम लोग जब आए थे कि लिफ्ट लगेगी। सर देख लीजिए, 3rd ईयर में हूँ मैं, 6th सेमेस्टर में, लेकिन अभी तक यहाँ से लिफ्ट नहीं लगी है, ना एसी लगी है। आते समय कहेंगे कि लिफ्ट और एसी सब सर प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ है, एसी है, सब कुछ। आइए दिखाता हूँ आपको, एसी रखी है वहीं पे, लगी नहीं है क्लास। सर हम लोग मास्टर साहब के रूमों का एसी एकदम टकाटक है, वो बराबर चलती है, वो चिल्ड रहती है एकदम। हम लोग जाग बैठते, बाहर जाओ तुम लोग, बाहर जाओ, भगा दिए जाते हैं, भगा दिया जाता है। धूप धूप चक्कर काटते हैं यहाँ। देख लीजिए, टीचर नहीं है क्लास। ये बाथरूम है, लगातार पानी चू रहा है बाथरूम के। देखिए ऊपर से, फ्लोर से पानी चूते चूते कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, कब किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। देखिए सारे बाथरूम ऐसे ही टूटे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। दरवाज़ा किधर है, कि टूटा हुआ है, कैसे है, कोई मतलब नहीं है लोगों से। दिखा दीजिए, दिखाइए, दिखा दीजिए, सब देखिए, सब कुछ टूट गया है यहाँ पे। कब ऊपर से, ये देखिए आधे से ज़्यादा इसका जो फ्लोर है ऊपर का, ये गायब है। दिखा दो, जैसे ये लोग ढूंढते फिरते हैं वैसे हम भी ढूंढ रहे हैं सर। बस किसको ढूंढ रहे हैं? कोई तो हो जो हमसे बात करे, जो इनकी समस्या है इनके बारे में हम बात करें उनसे। प्रिंसिपल साहब का नंबर, उनको फ़ोन कर लो, तुम्हारे पास नंबर तो है उनका। सर नंबर तो है, लेकिन कई बार बात हो चुकी है सर, कहते हैं मैनेजमेंट से बात करो। अब जैसे फ़ोन पे फ़ोन उठेगा नहीं जल्दी, अब किसी को दूर से फ़ोन करेंगे, वो उठाने के और कहेंगे हम आकर देखते हैं। अच्छा आप ही बताइए, अब कहेंगे हम आकर देखेंगे तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे? अब 29 तारीख के बाद आएंगे तो 29 तारीख के बाद बच्चे अपना सुनवाई कराएंगे। 30 से पेपर ही है सर। आप ही बताइए, आप भी एक टीचर हैं, आपके भी बच्चे कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर इस तरह से पढ़ाई होगा, हाँ क्लास चलती है, लेकिन ये लोग फिर क्यों इतना धूप में क्यों बैठ जा रहे हैं? फिर आप बताइए, इतना धूप में बैठ, कंप्यूटर सब सुविधा उपलब्ध है। पहले जब हम लोग एडमिशन के लिए आए थे तो यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स और कंप्यूटर सब अवेलेबल बोल रहे थे कि है, लेकिन यहाँ पर कोई बुक्स अगर हम जाते हैं ढूंढने के लिए तो बहुत सारी बुक्स नहीं मिलती हैं जो हमको ज़रूरत है। इंग्लिश की बुक हम आए थे लेने के लिए, वो ख़त्म हो चुकी है, तो हमको मिल नहीं रही है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, 1-2 चलते हैं, वो भी कंप्यूटर जो यहाँ का वर्क है उसके लिए चलते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर वो ऑन ही नहीं होते हैं, तो कहाँ सर? अब आप ही के बच्चे बता रहे हैं ना, या हम बता रहे हैं? जाइए ऑन कर लीजिए सिस्टम, ऑन करके देख लीजिए चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप खुद देखिए ना, हम क्या करें सर? आप लाइबल बच्चे ना, आप बोलिए उनसे ना, आप बच्चों को क्यों नहीं बता रहे? पूछिए आप बच्चों को बताइए ना, कौन सी बुक नहीं है, इंग्लिश की बुक जाकर रखेंगे नहीं। आइए सर आप ही बताइए ना, बच्चों से जो बच्चे कह रहे हैं आप उनका सॉल्यूशन निकालिए। आप मेरे कहने पे क्यों जाएंगे आप? दिखा दो भाई, कौन सी बुक चाहिए उनको, दिखा दे। देख लो कौन सी बुक चाहिए आपको? इंग्लिश है कि नहीं है, दिखाइए, दिखाइए, हिंदी में लगेगी। देख लो बेटा वहाँ से निकलो, क्लास में जाओ तुम लोग पहले। देख लो भाई, कौन सी आपको बुक चाहिए, भेज दीजिए। कौन सा बुक चाहिए देखिए आप, कौन सी देखिए। हिंदी बुक चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अच्छा वो नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर का चाहिए था ना, वो है नहीं हमारे पास, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़े? मतलब जो ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है, तो फिर बहुत सारी बुक्स होने का क्या ही फ़ायदा है? आपसे सीधे बोला गया बुक नहीं है ना? नहीं, बुक तो नहीं है यहाँ पर, बुक ही नहीं है। आइए ये दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। बुक एकदम नहीं है यहाँ पे, और कह रहा है कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या अवेलेबल है ये खुद आप लोग देख लीजिए एक बार। ये लाइब्रेरी है, इतने बड़े कॉलेज की ये लाइब्रेरी जो खाली पड़ी हुई है। देखिए इधर दिखा दीजिए, इधर बुक्स है लेकिन पीछे साइड गायब है, सामने दिख रही है लेकिन पीछे नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ ये दिक्कत है। चले देखिए बच्चे, बच्चे का भविष्य अगर कल को बर्बाद होगा तो ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? कुछ बुरा लगेगा कि नहीं आपको? नहीं बुरा लगेगा। ये भी गरीब तो बच्चे हैं ना? आप वहाँ पर क्यों नहीं बात करते? बात करिए, आप प्रिंसिपल से बात करके आप चले नीचे। हमारे और आप क्यों घूम रहे हैं? नियम है हमारे और आप नहीं, होता है, हमारे बाकी बाहर किसी के साथ नहीं होता है।
उसमें कहीं नहीं आप लोग